हाँ छाया, मैं आ गई। जिस कार्य हेतु मैं गई थी वो कार्य पूर्ण हो गया छाया। अब मैं सूर्यदेव का मुख देख सकती हूँ, स्पष्ट देख सकती हूँ। ये सब तो आपके वर्षों के त्याग एवं तपस्या का फल है देवी। नहीं छाया, इसका श्रेय मुझे कम, तुम्हें अधिक जाता है। ये तुम्हारे वर्षों के त्याग तथा सेवा का फल है। मेरी अनुपस्थिति में यदि तुमने मेरे बच्चों का तथा मेरे पति का ध्यान नहीं रखा होता तो मैं सूर्यदेव का मुख कभी नहीं देख पाती। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ छाया, बहुत आभारी हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे गमन का समय निकट आ गया है। मैं समझ रही हूं तुम्हारे मन के भाव को छाया। तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ सकती हूं मैं, किंतु मैं विवश हूं, तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ भी नहीं है मेरे वश में। नियति का बंधन है और नियति का तो यही नियम है कि रूप और प्रतिरूप साथ ना रहे। मैं तैयार हूं इस हेतु, किंतु मेरा आपसे एक आग्रह है देवी। बोलो, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र शनि का भली भांति ध्यान रखेंगी। छाया, शनि केवल तुम्हारा ही पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है। तुमने जो कुछ भी उसके हित हेतु किया है, संज्ञा भी वही सब करेगी। मैं ऋणी हो गई देवी आपकी। अब मैं पूर्ण विश्वास से यहां से विदा ले सकूंगी कि मेरे पुत्र शनि को एक मां का अभाव नहीं अनुभव होगा, और ना ही इस सूर्य लोक में उसे कोई समस्याएं होंगी और ना ही कठिनाई। हनुमान। हाँ मित्र, अतीव प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारी चेतना पुनः वापस आ गई। हनुमान, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हीं की कृपा से तुम चेतना में आए हो। एक बात कहूँ मित्र? क्या? तुम्हें इन ऋषियों के साथ इस प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उपदेश मत दो हनुमान, मैं शनि हूँ, शनि।
पता है जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा। रुक जाओ शनि, रुक जाओ। देखा हनुमान, उद्दंड का घमंड, ये किसी के वश में नहीं है, स्वच्छंद है, मुक्त है और स्वयं का ही स्वामी है और कोई इसे कुछ नहीं समझा सकता। हनुमान, स्मरण रखना, ये सृष्टि के हेतु केवल विनाशकारी ही सिद्ध होगा। नहीं ऋषिवर, यदि विनाशकारी होता तो मेरा मित्र कदापि नहीं होता। ये सृष्टि में बहुत बड़ा कार्य करेगा ऋषिवर, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। देवी छाया, देवी, हम आपके त्याग एवं समर्पण के समक्ष नतमस्तक हैं। हमने अनजाने में आपसे एवं पुत्र शनि से बहुत सी कटु बातें की, जिसके लिए हम हृदय से लज्जित हैं। यदि संभव हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने शनि को उसके श्याम वर्ण के रूप में कभी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, सदैव उसे अपने पुत्र के रूप में अस्वीकार करता रहा। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि शनि का श्याम वर्ण उसकी माता छाया का कारण है। किंतु अब मेरे मन की समस्त शंकाएं, समस्त भांतियां समाप्त हो चुकी हैं। मुझे पूर्णता विश्वास है कि शनि मेरा ही पुत्र है, मेरा अंश है, मेरा रथ है। मैं धन्य हो गई देव, मैं धन्य हो गई। मेरे पुत्र शनि को आज आपने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आज मेरे मातृत्व को आपने सफल कर दिया देव, सफल कर दिया। मैं धन्य हो गई। शनि, रुको शनि, रुको, रुको शनि, रुको। शनि, रुको शनि, रुको। मेरी बात तो सुनो शनि, मैं तुम्हें सूर्यलोक वापस ले जाने आया हूँ। चलो मित्र, सूर्यलोक वापस चलो। ये तुम व्यर्थ की क्या माया रच रहे हो हनुमान? हटो मेरे सामने से तथा मुझे जाने दो। ये कोई माया नहीं है मित्र, ये सत्य है, वास्तविकता है। मैं तो तुम्हें सूर्यलोक ले चलने हेतु आया हूँ। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ हनुमान कि मेरा सूर्यलोक से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा वहाँ से कोई संबंध नहीं है। नहीं जाऊंगा मैं वहाँ, सुना तुमने? अब छोड़ो मेरा मार्ग और मुझे जाने दो। मित्र, तुम्हें सूर्यलोक से क्यों विरक्ति हो रही है? इसी कारण ना कि तुम सत्य जानना चाहते थे। तुम ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा वर्ण श्याम क्यों है, क्यों तुम्हारे पिता तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब जानते हो, तब क्यों कर रहे हो हट चलने हेतु? इस कारण कि तुम बस एक बार मेरे साथ सूर्यलोक चलो तो सही। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, समस्त शंकाओं का निवारण भी हो जाएगा। यदि ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा सूर्यलोक, अवश्य। देवी संज्ञा,
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देव, मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे विदा चाहती हूँ। हे जलदेव, जिस प्रकार आपने मुझे प्रतिछाया का रूप प्रदान किया था, उसी प्रकार प्रतिछाया के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ये सब क्या है माँ? यह क्या कर रहे हैं आप? और ये आपकी प्रतिरूप कौन है? नहीं पुत्र, ये मेरी प्रतिरूप नहीं है। मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ, मैं इनकी प्रतिरूप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ पुत्र, मैं देवी संज्ञा की प्रतिछाया हूँ। छाया। वास्तव में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। भ्रम थी मैं। तुम्हारी माता ये है देवी संज्ञा। भ्रम थी मैं। तुम्हारी माता ये है देवी संज्ञा। मैं नहीं। ये संभव नहीं है माँ। आप ही मेरी माँ है। आपके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकती मेरी माँ। नहीं हो सकती। मेरे प्रस्थान का समय आ गया है पुत्र। मेरे यहाँ से जाने के पश्चात तुम्हें देवी संज्ञा के समीप ही रहना होगा। यही तुम्हारी माता है पुत्र। इनके सम्मान में जरा सा भी अभाव मत आने देना। इन्हें माता का सम्मान देना और पुत्र का प्रेम पाना।
के पास लौट आइए माँ। अपने शनि को छोड़कर मत जाइए माँ। वापस आ जाओ माँ, लौट आओ। पुत्र, माँ, उदास मत हो पुत्र। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ, तुम्हारे समीप। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं है आप मेरी माँ। मेरी माँ केवल छाया थी, केवल छाया। कोई और मेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती कोई अन्य मेरी माँ। माँ, माँ, लौट आओ माँ। माँ, देवी संज्ञा सत्य कह रही हैं पुत्र, अब यही तुम्हारी मां है। छाया तो मात्र इनकी प्रतिछाया थी, अतः यही कारण है कि तुम श्याम वन हो। जिसके फलस्वरूप मैंने सदैव तुमसे सौतेला व्यवहार किया, ककर्ष रहा तुम्हारे प्रति। किंतु अब मेरे मन एवं मस्तिष्क में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। हां पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। सूर्य पुत्र हो तुम, सूर्य पुत्र। नहीं! मैं कदापि सूर्यपुत्र नहीं हो सकता। कदापि नहीं हो सकता सूर्यपुत्र। मैं शनि केवल छाया पुत्र हूँ। छाया पुत्र ही रहूंगा। इस संसार में शनि को केवल छाया पुत्र के नाम से ही जानेंगे। केवल छाया पुत्र के नाम से। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ नहीं लिया जाएगा। इस संसार में शनि को केवल छाया पुत्र के नाम से ही जानेंगे। केवल छाया पुत्र के नाम से। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं जानता हूँ शनि कि तुम्हारी वेदना असहाय है। संसार में जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे, आज वो ही तुम्हारे संग नहीं है, तुम्हारे समीप नहीं है। ऐसे में तुम्हारा टूटना, तुम्हारी कर्कश प्रतिक्रिया संसार को अस्वाभाविक लग सकती है, परंतु मेरी दृष्टि में यह अत्यंत ही स्वाभाविक है मित्र। मुझे तुमसे पूर्णतया सहानुभूति है। मारुति पुत्र, तुम शनि के परम मित्र हो। उसकी इस विकट परिस्थिति में तुम ही उसे संभाल सकते हो, अन्यथा। गुरुदेव,
जिस प्रकार इस समय शनि को उचित मार्ग एवं दिशा की आवश्यकता है, आपको इस समय धैर्य और संयम की आवश्यकता है। हाँ गुरुदेव, आप धीरज धरें। मैं हूँ न शनि को संभालने के लिए। उचित मार्ग पर मैं उसे ले आऊंगा। नहीं होगा किसी प्रकार उसका अहित। वापस आ जाओ माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख दिए, इसलिए आप चली गई माँ। परंतु मैं आपको आज वचन देता हूँ कि मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। कभी आपको छोड़कर आपसे दूर नहीं जाऊंगा। बस एक बार मेरे पास आ जाइए माँ। मैं आपका पुत्र हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कुपुत्र हूँ, किंतु आप कुमाता नहीं है। आप मेरे पास आ जाइए माँ, मेरे पास आ जाइए माँ। माँ मेरा संपूर्ण समाप्त हो गया मारुति। मेरा समस्त उजड़ गया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई मारुति। मैं अकेला हो गया, नितांत अकेला। नहीं मित्र, वो कहीं नहीं गई है। हाँ मित्र, कोई किसी को छोड़कर कभी नहीं जाता। सब सदा अपनों के साथ रहते हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है जीवित। ये तो केवल दृष्टियों का अंतर है। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, वो दिख जाएंगी। नहीं मारुति, नहीं, वो नहीं है मेरे साथ। वो मेरे समीप नहीं है। यदि होती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? दिखेंगी। अपनी बाह्य जगत को देखने वाले नेत्रों को बंद करो तथा मन की आंखों को खोल के देखो। अविश्वसनीय। बातों से लग रहा है ना? एक बार जो मैं कह रहा हूँ उसे प्रयोग करके देखो। अपने नेत्रों को बंद करो तथा अंतरात्मा से पुकारो अपनी माँ को। वो दिखेंगी तुम्हें, तुम्हारे निकट आते हुए। माँ, पुत्र, माँ तुम कहाँ हो माँ? मेरे समीप आओ माँ। मेरी व्यथा हरो माँ, मेरी व्यथा हरो माँ आकर। पुत्र, मैं तो यही हूँ, तुम्हारे समीप, और तुम्हारे समीप ही रहूंगी। कहाँ जाऊंगी? अपने पुत्र से दूर, अपने पुत्र को छोड़कर। तुम्हारा कथन सत्य था मारुति। माँ तो मेरे समीप ही है। परंतु मारुति, इतनी पीड़ा क्यों है? इतना दुख क्यों होता है? इतना क्रोध क्यों आता है? शनि, क्रोध, मद, मोह, लोभ, शोभ, ये सब ऐसे तत्व हैं जो किसी के भी मन को भटका देते हैं। किंतु जब तुमने अपने मन को नियंत्रित करके, एकाग्र करके अपनी माँ को बुलाया तो वो चली आई। तात्पर्य,
किसी भी वस्तु को प्राप्त करने हेतु मन की एकाग्रता आवश्यक है, अर्थात तुम अपने मन को एकाग्र करो। कैसे? ज्ञान के मार्ग पर चलकर। ज्ञान के मार्ग पर चलने तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा, उनके सानिध्य में रहना होगा। वही तुम्हें उचित दिशा एवं उचित दिशा का ज्ञान देंगे। सदैव स्मरण रखना मित्र कि योग्य गुरु के अभाव में उचित ज्ञान असंभव है। किंतु मुझे योग्य गुरु मिलेंगे कहाँ? कैलाश पर। कैलाश पर? हाँ, केवल महादेव ही तुम्हें उचित मार्ग बता सकते हैं। परंतु क्या वो मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, अवश्य स्वीकार करेंगे। ये स्थान तो निर्जन है, यहाँ तो कोई भी नहीं। पता नहीं मारुति ने मुझे कहाँ भेज दिया। आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? चले आओ शनि, चले आओ। आओ शनि। प्रणाम प्रभु। आओ शनि, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु, मैं आपसे ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम्हारे समान शिष्य भाग्यवान गुरु को प्राप्त होता है। आज से तुम हमारे शिष्य हुए। शिक्षा पूर्ण होने तक तुम यहीं रहोगे, मेरे सानिध्य में। अवश्य प्रभु, आपका सानिध्य मेरा सौभाग्य होगा। शनि कहाँ है मारुति? कैलाश पर। कैलाश पर? हाँ गुरुदेव। किंतु मारुति, कैलाश पर जाने का प्रयोजन? शिक्षा ग्रहण करने हेतु। शिक्षा ग्रहण करने हेतु? हाँ माते, महादेव ने शनि को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसीलिए शनि अभी महादेव के पास शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया है। यह तो तुमने बहुत शुभ समाचार दिया है मारुति, कि स्वयं महादेव हमारे पुत्र शनि को शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके क्रोध एवं आवेश को शांत करने का केवल यही मार्ग था गुरुदेव।
शनि को एक ऐसे योग्य एवं ज्ञानी गुरु की आवश्यकता थी जो उसे उचित मार्ग पर ला सके, तथा वैसे गुरु महादेव के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। मारुति, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने आहत एवं पृथक परिवार को एक कर दिया, मेरे पुत्र शनि को उचित दिशा दिखाई, उसका सही मार्गदर्शन किया। ये तो मेरा कर्तव्य था गुरुदेव, परम कर्तव्य। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके हेतु कुछ कर सका। तुमने जो भी किया मारुति, वो बहुत है, असीमित, अपरिमित। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे समान शिक्षा का गुरु हूं। अब हम कल से तुम्हारी शिक्षा का शुभारंभ करेंगे मारुति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुजों, हमारी इस पावन अयोध्या का जनजीवन सुखमय एवं शांतिमय है, खुशहाली एवं हरियाली से भरपूर। वो कैसे? हमारे पूर्वजों के सत्कर्म से, उनके पुण्य तथा धर्म परायणता के कारण। अच्छा, अब समझा कि उन्हीं के पुण्य कर्मों के कारण हमारी अयोध्या पुण्य नगरी कही जाती है। सत्य कहा तुमने। ये जो मूर्ति तुम लोग देख रहे हो, ये हमारे महाराज मंधाता की है। समस्त पृथ्वी जानती है इन्हें। इनकी वजह से हमारे अयोध्या में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी बाढ़ नहीं आती, तात्पर्य कभी कोई आपदा नहीं आती। तो इसका अर्थ ये हुआ भ्राताश्री कि प्राणी का सत्कर्म आपदाओं से बचने की ढाल है। हाँ, तभी तो यहाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ पुत्रों, तुम लोगों ने बिल्कुल सत्य कहा। पिताश्री, आप? हमारे पूर्वज महाराजा मंदाता ही कारण है हमारे राज्य की प्रसन्नता और हरियाली की। ऐसा क्या किया होगा पिताश्री उन्होंने? कौन सी घटना रही होगी इसके पीछे? महाराजा मंदाता अत्यंत ही कर्मठ और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार की बात है, अयोध्या राज्य में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। समस्त अयोध्यावासी भूख और प्यास से त्रस्त थे। कई वर्षों से यहां वर्षा नहीं हुई थी। प्रभु, 3 वर्ष हो गए, वरुण देवता ने जल के रूप में एक बूंद भी नहीं बरसाया हमारी धरती पर। हम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे जीवित रहेंगे हम जल बिन? अब तो केवल एक ही मार्ग शेष रह गया है, केवल एक ही मार्ग। हरिया, लाए हो? इसमें अच्छी तरह विष मिला दिया है ना? इस रोटी का एक ग्रास
3 वर्षों के अकाल तथा भूख और प्यास से मुक्ति दिलाएगा। देखा नहीं जाता अपनी आंखों के सामने पत्नी और बच्चों को भूख और प्यास से तड़प कर मरते हुए, परंतु अब नहीं, मुक्ति का मार्ग मिल गया है बंधुओं। मुक्ति ही चाहिए काका इस भीषण अकाल से। माँ बेटी, पत्नी बहन और बच्चों के कंकाल देखते देखते ये आंखें पथरा गई हैं। अब तो बस ये आंखें सदा के लिए बंद हो जाए तो ही अच्छा है। हाँ, सबको खिला दो। हे विधाता, हमें क्षमा करना।